जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है, अंत में संख्या है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ पर कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है तो पहले 20 लिख लेंगे, फिर कह रहा है 20% की कमी होती है, फिर से प्लस लगा के 20 लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर कह रहा है 20% की वृद्धि होती है, फिर से 20 लिखेंगे और ये लिखा गया यहाँ पर 20% और यहाँ मल्टीप्लाई में फिर से 20 लिखेंगे और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। यहाँ पर कितना होगा 40 माइनस 4 मतलब 36। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 20 और 20 कितना होगा 40 होगा, कितना 40। तो यहाँ पर देखिए हमारा 36 आया और यहाँ पे हमारा 40 है। 20% की कमी हो रही और 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओ कितनी 4% की यहाँ पर कमी हो रही है, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैथ में यानी गणित में कितना 34% फेल हुए हैं विद्यार्थी। फिर कह रहा है आपसे अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कितना 42% फेल हुए हैं और दोनों विषय में यहाँ पर देख पा रहे हो 20% फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है छात्रों की, ठीक है। तो यहाँ पर आप फेल होने के जो दोनों छात्र हैं इनका जोड़ लीजिए, कितना होगा 76 होगा, ठीक है। दोनों विषय में कितना है 20 फेल हुए हैं तो इनको हटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्रों यानी दोनों विषय में पास हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हर कोई चीज़ अपने में कितना 100% होती है, तो 100 में से हम 56 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 44, यानी 44% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। देखिए जो यहाँ पर मूल्य है यहाँ पर 10% वार्षिक दर यानी एक साल में 10% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले का क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ पर क्या है 1,62,000 लिखा हुआ है, इनको लिख लीजिए पहले, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 10% की वार्षिक दर कमी हो रही है, तो 10% कर लेंगे हम 100 में से और यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का पहले का पूछ रहा है, दो है तो 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काटेंगे और ये यहाँ से 9 9 81 हो जाएगा, 81 से 2 बार पूरा कट जाएगा यहाँ पर, यानी कितना होगा 2 लाख का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा हो गया है, तो गणना में कितने प्रतिशत की यहाँ पर गलती हुई है, त्रुटि हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 5 से 5 में गुणा करना है और 3 से 3 में गुणा कर देना है, ठीक है। चलिए कर दें, 5 25 हो जाएगा और 3 को 9। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है 16 का, तो 16 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ 25 लिखा हो 25 नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर हमें प्रतिशत से ज्ञात करना है प्रतिशत में, तो यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए काट देंगे, 4 में जाएगा और यहाँ पर 16 को 64, तो 64% की गलती हुई है यहाँ पर, ठीक है। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने थे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 33% अंक प्राप्त करने थे, फिर वह 125 अंक प्राप्त किए हैं उसने और 40 अंकों से
फेल हो जाता है। यहाँ पर 40 संख्या हम जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना होगा यहाँ पर 5 6 और 1। तो यहाँ पर हम परसेंट हटाएंगे और यहाँ पर 2 बिंदी जोड़ देंगे। अब 33 से हम यहाँ पर काट देते हैं इसको। कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी 500 अंक थे अधिकतम। यानी आपका किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 126.50 रुपये ए बी और सी के मध्य 2:5:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि ए बी सी का जो यहाँ पर रुपये रखा है टोटल 126.50 और यहाँ पे अनुपात दे रखा है। तो अनुपात को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा ये 9 2 11 11 रिप्रेजेंट करेगा आपको 126.0 को, इसको, ठीक है। चलिए काट देते हैं यहाँ से। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 100 आ जाएगा और यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर करेंगे 11 एकम 11 11 एकम 11 55 और यहाँ पर दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 11.5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कह रहा है बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो पहले एक का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का कितना अनुपात है 2 अनुपात, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 0 और यहाँ पर 3 और 2 यानी 23.0 होगा। अब ऐसे बी का निकाल लेते हैं। बी का हम 5 का डिवाइड करेंगे 11.5 में 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55 55 25 हो जाएगा, 2 7 और यहाँ पर 5। अब इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना है, तो घटा देंगे यहाँ पर सिंपली से। तो आपका इनका डिफरेंट यानी कितना अधिक है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 34.50 ये आएगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 6 क्रमबद्ध सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के संख्या के मध्य का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, सम संख्याएं, तो हम संख्या को मान लेते हैं x और सम संख्या की बात कर रहे हैं 6 लगातार, तो यहाँ पर x+2 x+4 x+6 x+8 और x+10 ये हो गई 6 क्रमबद्ध सम संख्याएं। कह रहा औसत कितना रखा है 25, तो 25.6 हो जाएगा, क्योंकि 6 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, यहाँ पर हमने कर दिया। अब इनको हम ऐड करेंगे, कितना होगा 6x हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 10 और 20 और 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 5 30 15 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा तो 6x इक्वल टू 120 काट देंगे, यहाँ से 2 टाइम जाएगा यानी 20, x इक्वल टू कितना आ गया 20। अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो आप लोग देख पाओगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 20 है। और सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर x+10 है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 30, तो 30 - 20 कर देंगे, कितने आएगा यहाँ पर 10 आएगा, यानी 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बाजीगंज से सिलाहाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर 2 संख्या हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई और 20 है और यहाँ पर कितना है 30 है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर, इनको जोड़ देंगे, कितना होगा 50 50 नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, स्पीड 1 स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। चलिए काट देते हैं यहाँ पर 0 से 0, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड औसत रहेगी। तो आपका किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, यदि और अंतिम 6 परिणामों का औसत
कितना है 52 है, तो छठा परिणाम आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है। फिर कह रहा है आपसे 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है। फिर आपसे कह रहा है कि 6 परिणामों का औसत कितना है 52 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52 है। तो आपको छठा परिणाम ज्ञात करना है। तो आपको छठा को मान लेना है x, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 550। इसका करेंगे 6 में 54 और 5 कितना होगा, ये 35 हो जाएगा, सॉरी 24 29 होगा, 29 कर लिया। और यहाँ पर 6 दूनी 12 6 पंजे 30 और यहाँ 31, इनको ऐड कर देंगे, कितना होगा 6 10 और यहाँ पर कितना 6 और प्लस x और यहाँ पर कितना है 550। घटा देंगे इसमें से, चलिए घटा लेते हैं। 606 में से 550 जाएंगे, कितना आएगा 6 और यहाँ पर 5, यानी 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मीटर के कपड़े में एक व्यापारी 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अर्जित कर लेता है। व्यापार का लाभ में कितना ज्ञात कीजिए, यानी लाभ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 25 मीटर कपड़े में, तो यहाँ पर कह रहा है 5 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस ऊपर होता है और सीपी कहाँ पर होता है, नीचे होता है, यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ ज्ञात करना है, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे 4 बार, यहाँ पर कितना 5 को 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाभ। तो किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि टी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है, यानी फादर और पुत्र, यानी सन का पुत्र का योग, आयु का योग कितना है 52 वर्ष दे रखा है आपको। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का जो रेशियो है, अनुपात है, या उनका 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पिता और पुत्र का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4:1, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या है 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पिता की आयु में ऐड होंगे और यहाँ भी ऐड होंगे, कितना हो गया 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पर देखिए पिता और पुत्र की आयु का हमें अनुपात दे रखा है, कितना 5, तो 5 का हम डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु 12 है और यहाँ पर कितनी है बच्चों को 48। अब हमने यहाँ पर 4 जोड़ा था, तो 4 हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 4 घटा देते हैं दोनों में से, कितना होगा यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 44 आएगा। फिर क्या है 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, तो यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे, 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सन का 18 और यहाँ पर पुत्र की सन पिता की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 को ऐड करेंगे, चलिए कर लेते हैं कितना 54, तो यहाँ पर काट देंगे, कितना हो जाएगा 3:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा आ गया ये, ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये का निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है, यानी बी को लाभ हुआ है कितना 9,000 रुपये का, तो ये द्वारा प्राप्त लाभ आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी जो निवेश करता है, ये करता है 92,500 रुपये, सॉरी यहाँ 500 रुपये होगा, और यहाँ पर 1,12,500 ये करते हैं निवेश। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, ठीक है, 58 40 और 55 25, फिर से काट देंगे, यहाँ पर 5 को 20, 5 को 20 और 55 25, और यहाँ पर काटेंगे आप लोग, 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 या 15 और 7 35। अब देखिए आपको बी का कितना आ गया, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 37 है, तो आपको बी का लाभ 9,000 रुपये दे रहा है, तो आप लोग 45% कर रहे हैं 9,000 रुपये को काट देंगे, 2 में जाएगा, यानी कितना
200, ठीक है। 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 37 का, तो 37 का लाभ निकल के आ जाएगा कितना, 0 0 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7400। किस ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा है। उसके द्वारा तय की दूरी, कुल दूरी आपको ज्ञात करना है। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। कल भी मैंने बताया था और अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। चलिए इसको आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर को क्रमशः बिंदु एस और टी पर तक बढ़ाया जाता है। ट्रायंगल एस क्यू आर और ट्रायंगल टी आर क्यू के विभाजक बिंदु यू पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल क्यू यू आर इतना दे रखा है, तो पी का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि ट्रायंगल दे रखा है आपको, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। तो यहाँ पर पी मान लेते हैं और यहाँ पर क्यू मान लेते हैं और यहाँ पर आर मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि भुजा पी क्यू कहाँ पर है, ये है बिंदु एस, तो बिंदु एस यहाँ पर कर लेते हैं सिंपली से यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी आर कहाँ पर है, ये है पी आर, ठीक है। फिर क्या है, बिंदु टी आगे बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ा लिया। फिर कह रहा है कि ट्रायंगल एस क्यू आर, तो एस कहाँ पर, एस ये है, क्यू यहाँ पर है और आर ये है, यानी इस प्रकार से बनेगा। फिर क्या है, ट्रायंगल टी आर क्यू, यानी ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विभाजक बिंदु यू, यानी विभाज कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा यू। तो आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल क्यू यू आर कितना दे रखा है आपको, 59, यानी ये दे रखा है आपको 59 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 59 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ट्रायंगल क्यू यू आर, जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्यू यू और आर, ऐसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना है, 59 है। तो ये हो जाएगा, आप लोग देख पाओगे यहाँ पर बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस 1/2, ये 90 ट्रायंगल होगा, ठीक है, 90 अंश होगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 और यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल क्यू यू आर कितना दे रखा है, 59 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 59 इक्वल 180 माइनस पी क्यू आर, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। तो 2 जाएंगे उस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 2, यहाँ पर होगा, आर नहीं होगा, 2 होगा, 9 दूनी 18 और यहाँ 10 और 11 इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस और यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 62, हाँ 62 अंश हो जाएगा। तो आपका 62 अंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका, पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आगे कह रहा है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है, जहाँ पर 0 यहाँ पर ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 अंश, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा होगा आपने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला किसका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। समझ में आया, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 अंडर रूट। तो ये कितना होगा, 1/2, और 1/2 किसका मान होता है,
कॉस 30 का मान होता है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30। किस ऑप्शन में 30 अंश? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या को 475 से विभाजित करने पर शेषफल 45 है। जब समान संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? कल भी मैंने इस प्रकार क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 45 जो वैल्यू यहाँ लिखी है और यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इस वाले क्वेश्चन में 19 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 45 में, जो आपका शेषफल आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 7 7 यहाँ पर रिमाइंडर आया यानी शेषफल आया, तो शेषफल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि लाला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। लाला को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं एल। तो यहाँ पर कह रहे हैं 6 दिन में काम करता है लाला। फिर कह रहे हैं कि बाला लाला की तुलना में 25% अधिक है। कह रहे हैं कि बाला को शॉर्टकट में बी मान लेते हैं। लाला से कितना अधिक है? 25% अधिक है, यानी कितना हो गया 125/100। काट देंगे तो होगा ये 5 बेर जाएगा और ये 4 बेर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बाला को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बाला को बी माना था हमने। अब चलिए यहाँ पर आपको इफिशियंसी दे रखी है कितनी, लाला की कितनी है 4 है, यहाँ पर 4 रखेंगे, लाला के सामने 4 रखेंगे, यहाँ पर इफिशियंसी यानी क्षमता। बी के सामने कितनी है बाला की 5 है, तो 5 की यहाँ रखेंगे। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल कितना होगा? तो 4 का और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 4 को 24। ठीक है, तो कितना हो गया 24 हो गया। अब हम बाला की याद करना है हमें, तो 5 का डिवाइड कर भाग कर देंगे किसमें? 24 में, तो बाला का निकल के आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 4 5 20, 4/5 यानी 4 सही 4/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने दिन में काम करेगा। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। यदि आपसे लाला प्लस बाला की पूछे तो आप इफिशियंसी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। 9 का डिवाइड कर देंगे 24 में टोटल वर्क में, तो इन दोनों का नपकर निकल के आ जाएगा। लाला बाला का पूछे कि लाला बाला कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, तो 24/9 डेज में करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ट्रिक सेम होती है, आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। चलिए, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक घन के एक फलक का परिमाण कितना 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक घन की फलक, फलक का मतलब होता है पासा, जिसे बोलते हैं डाइस। ठीक है, कितना परिमाण कितना है 20 है, तो 20 यहाँ पर लिख लेंगे। आपको पता है कि डाइस में कितने होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 आएगा। अब आपको ये यानी भुजा का मान हमें पता लग गया कितना 5 है, तो हमें घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है 1 क्यू। तो यहाँ पर ए का मान पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 का 5 का क्यू, कितना होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर फलक का मतलब पासा डाइस से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ी एक सड़क को आयताकार बगीचे के बाहर से घेरे हुए, जिसका माप 200 मीटर मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर 80 मीटर पद का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। देखिए यहाँ पर जो 200 है ये चौड़ाई दे रखी है आपको, और ये लंबाई दे रखी है कितनी 180 मीटर। तो यहाँ पर 10 मीटर चौड़ी एक सड़क आयताकार, ठीक है, घेरे हुए एक बगीचे को, ठीक है, बाहर से। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले 200 और 180 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 0 0 और 0 36, यानी कितना आ गया 36,000 आ गया। ठीक है, ये अंदर का आया अभी। ठीक है, आपको बाहर का पद का जो क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 200 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है आयत कैसा होता है, आयत इस प्रकार से बनता है ना। ये आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ भी 10 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 220 हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया 220। तो हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है 200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 होगा। ठीक है, कितना होगा 0 0
044। अब 44 में से हम 36 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाए, कितना आएगा, 8000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग मीटर में आएगा। तो आपका 8 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। चलिए पथ का पूछा था ना यहाँ पर, पथ का यानी रास्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। जब भी आपको पूछे कौन सी संख्या, बड़ी संख्या दे रखी हो और 9 से विभाजित है, चाहे कौन सा भी अंक हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन नंबर को ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी, यदि उस संख्या में 9 से भाग जाता है तो वो संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पर 9 8 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 16 कितना हो गया, 16 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। सिंपल तरीका है। अब देखेंगे डी वाला ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। ये होगा 10 प्लस 12 और प्लस 14 कितना होगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। 36 9 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी भी चेक करें तो पहला चेक करें, फिर आप चौथा चेक करें, फिर दूसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से चेक करेंगे। तो आप यदि आप लोग लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा काफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात दे रखा है 2:5। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति आपको ज्ञात करना है किलोमीटर घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या होता है, D=ST होता है, ठीक है। D यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम। तो आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 350 यहाँ पर लिख लेंगे। टाइम कितनी दे रखा है आपको, 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड निकल के आ जाएगी। चलिए यहाँ पर स्पीड है ये S, ना तो 5 मान लो आप लोग, काट देंगे कितना, 70, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पहली ट्रेन की दे रखी थी, ठीक है। तो पहली ट्रेन यहाँ पर अनुपात कितना है, 2, तो 2 का डिवाइड कर देंगे 70 में, कितना, 35, कितना 35, और 5 का यहाँ पर B का निकालना है आपको, यानी किसका, दूसरी ट्रेन का निकालना है, तो 5 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25 15 और 17, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी ट्रेन की गति है 175 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से x रुपये पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है आपको 20.25 रुपये। x का मान आपको ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए जो यहाँ पर 9% लिखा है प्रति 10 वर्ष, और यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो आप 9% को 2 बार लिख लीजिए, 9 ठीक है। परसेंट है तो आप लोग नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 81, और यहाँ पर आएगा ये, तो आपको इसके आगे परसेंट लगा देना है, ठीक है। ये आया, तो ये प्रेजेंट कर रहा है कितने को, 81% प्रेजेंट कर रहा है 20.25 को, ठीक है। यानी डिवाइड कर देंगे 81 दशमलव, यहाँ पर है 0.81% का डिवाइड कर देंगे इसमें। चलिए परसेंट को हटाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बिंदी के बाद था दशमलव, तो यहाँ भी था, तो ये भी हटा देंगे, काट देंगे। क्या बार जाएगा यहाँ पर, 21 3 से काटते हैं, 27 तिछंग 18 2, और यहाँ पर 7 21 5 15, फिर से काट देंगे, तो क्या बार जाएगा यहाँ पर 25 और 00, यानी आपका 2500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2500 रुपये करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका बताया है, ठीक है। आप जिस लॉजिक से लगाते हो आपका तरीका, ठीक है, आप लोग जिस तरीके से लगाते हो उस तरीके से लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में करते हैं, सी ए 20 दिन में करते हैं, और ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं, तो वे कितने दिन में समय में पूरा करेंगे। कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में काम कर रहा है। फिर कह रहा है बी प्लस सी एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है सी प्लस ए यहाँ पर कितने 20 दिन में काम कर रहा है। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा।
यदि हम 12 का डिवाइड 60 में करेंगे तो इनका रेशियो निकलेगा, यानी एफिशिएंसी निकल के आएगा, क्षमता निकल के आएगा इनकी, ठीक है, एफिशिएंसी। 12 का डिवाइड करेंगे 60 में तो 12 पंजे 60, और यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पर 2 + A + B, यानी A + B कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार A है, 2 बार B है और 2 बार C है, और आपसे A + B का एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी जो यहाँ पर दे रखी है इनको ऐड कर देना, कितना 12 दे रखी है, 12 का डिवाइड हम 60 में कर देंगे तो आपको A + B का जो डे है वो निकल के आया कितना 5, अभी निकल के नहीं आया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का भी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कितना 10, तो 10 डे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 इसलिए क्या किया यहाँ पर, क्योंकि 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, इसलिए। यदि सिंगल सिंगल होता तो हम सिंगल सिंगल में 2 नहीं लगाते यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 10 दिन में करेंगे ABC कार्य, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। कह रहा है कि 36 आदमी मिलकर 21 दिन में 140 मीटर दीवार बनाते हैं। फिर कह रहा है कि उसी दीवार को, यानी 140 मीटर दीवार को 14 दिन में कितने आदमी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डी यहाँ पर आदमी कर लेते हैं, यानी ए कर लेते हैं, ठीक है, मैन आदमी, ठीक है, ए कर लिया शॉर्टकट में। अब चलिए काट देते हैं, इसे ए कट जाएगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 तिये 21, और यहाँ से 2 से काट देंगे तो कितने का कटेगा 18, कितना हुआ 18 54, यानी 54 व्यक्ति करेंगे भैया, कितने 54 व्यक्ति। तो किस ऑप्शन है, पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 511 किलो चावल थे या था, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पर और शेष 22% लाभ पर बेचा, जिससे उसको कुल मिलाकर 17% का लाभ हुआ। तो उसने कितना चावल किलो में 22% लाभ पर बेचा था। तो आपको किलो में ज्ञात करना है कितना 22% लाभ पर बेचा था। 2 तरीके हैं, आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ 15% लिखा है, 15% लिख लीजिए, एलिगेशन से कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 22 लिखा है तो 22 कर देते हैं, और यहाँ पर 17 लिखा है, यहाँ पर 17 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए टोटल कितना है 7 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है टोटल 511, यानी 7 से डिवाइड करेंगे। अब आपसे 22% का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 22% कितना है 2 है, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। चलिए 2 2 5 दूनी 10, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 को 28, यहाँ पर हो जाएगा कितने बार 6 बार, यानी 146 किलोग्राम, ठीक है, यानी किलो। तो आपका 146 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका बताया। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ली है। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, बेहतरीन लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन